आज हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिज़नेस की कि हमें दुकान कहाँ खोलनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये इसलिए तरीका ये चुना है। उस चैनल पे तो मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे, लेकिन इस चैनल पे मैंने बिज़नेस के बारे में बताने की भी सोची है और मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं दे सकूं, उसके लिए मैं चलते हुए भी एक मोटो ब्लॉग की तरीके समझ लीजिए आपको बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें मैं स्टूडियो में नहीं दिखा पाता, वो चीज़ें मैं आपको सड़क पे दिखा सकता हूँ। तो इसमें ये अच्छाई है कि मैं आपको सड़क के थ्रू बताऊंगा, सड़क में जो अगल बगल जो ऐसे बिज़नेस होता है उस बारे में मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। वो तो मैं करता ही रहूँगा, वैसे तो वीडियो आते ही रहेंगे उस चैनल पे, और इस चैनल पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे लोग कर रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं। वैसे कैमरा ले जाने में जो दिक्कत ये होती थी कि बहुत सारी परेशानियाँ आती थी कि बड़ा कैमरा और ये सब, तो मैंने इस टाइप का सोचा कि इससे क्या होगा कि आपको एक एक चीज़ दिख भी जाएगी कि रोड साइड कैसे बिज़नेस होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दूंगा और आसानी से मैं उन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बिज़नेस में क्या, जैसे किसी की दुकान नहीं चल रही है, अगर मैंने कुछ देखा सड़क किनारे तो उसका कारण क्या है और क्यों नहीं चल रही, और अगर किसी की दुकान चल रही है तो उसका कारण क्या है और क्यों चल रही है। तो ये सारी बातें मैं ऐसे ही क्लियर करता चलूँगा, तो आसान भी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा और आप पूरी बात बड़े आसानी से समझ सकोगे। तो आज का जो टॉपिक है कि दुकान कहाँ करनी चाहिए और दुकान क्यों नहीं चलती, जैसे 70% दुकानें नहीं चलती हैं, उसका कारण क्या है और दुकान कहाँ करनी चाहिए, इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, होता ये है कि जैसे मान लीजिए आपने इस क्षेत्र में जो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पे आपने दुकान कर ली इस रोड के किनारे, तो कारण ये है कि सभी लोग चल रहे हैं, कोई स्थिर नहीं है, कोई रुका नहीं है। तो जब रुकता नहीं है ना, तो दुकान चलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, 2 जोन होते हैं रोड के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 जोन होते हैं, एक तो ये जोन जिस पे आप रोड पे चल रहे हो, यहाँ देखिए कोई शॉप नहीं है, उसका कारण भी है, और एक तो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी थोड़ा सा परमिशन नहीं देता। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब लोग जा रहे होते हैं, जैसे मान लो किसी को ऑफिस जाना है तो वो जा रहा है, उस समय वो कुछ नहीं लेता है, मोस्टली नहीं लेता है। और जहाँ पे ऐसी स्टॉप आती है जहाँ पे उतरता है, जैसे एक ट्रेवल कर रहा है पर्सनल कन्वेंस से, जैसे एक मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गया, तो वो क्या होता है कि वो व्यक्ति कहीं भी रुक सकता है और रुक के सामान ले सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहा है, जैसे बस हो गई, टेम्पो हो गई, ओला उबर हो गई या ट्रेन हो गई, तो वो उसी जगह शॉपिंग करता है जहाँ पे वो चीज़ रुकती है। ऐसे रास्ते में तो नहीं करने लगेगा कि भाई रोक दो जरा, 2 किलो आलू ले लेना है या 2 डिटर्जेंट की टिकिया ले लेनी है, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इस हिसाब से जब व्यक्ति चल रहा होता है तो रनिंग जो स्ट्रीट होती है, आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान रखिए मैं जो बता रहा हूँ कि आपको कैसी जगह शॉप करनी चाहिए, कैसी जगह शॉप लेनी चाहिए, उसका बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे रनिंग कर रहा है, ये चल रहा है, अब इस तरीके की रोड आप भी अपने से मतलब रिलेट कीजिएगा, आप भी देखिएगा कि आप शॉप जो करने जा रहे हैं वो कैसी जगह करने जा रहे हैं। अगर जैसे इस तरीके की चलती हुई रोड पे अगर आपने शॉप कर ली जहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, तो आपका शॉप का चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? जैसा अभी बताया कि जो ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जो चल रहे हैं, जो रेगुलर चलते हुए हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट में के व्यक्ति नहीं उतरते हैं, जिसकी वजह से मतलब वो शॉप नहीं चलती है। और मोस्टली लोग ऐसे ही हैं जो ख़रीदारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कार है, कार से वो रुक सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर मॉल से ले लेते हैं सामान, वो ज़्यादातर अच्छी जगहों से सामान ले लेते हैं। अभी आपकी स्टार्टिंग है तो नहीं ले पाएंगे। प्लस दूसरा ड्रॉबैक, जो नॉर्मल कन्वेंस से चल रहे हैं वो कतई नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है भैया कि यहाँ वो उनकी गाड़ी रुकेगी ही नहीं। तो ऐसे स्टॉपेज, अब देखिए ये आपने सब देखा, अब एक ऐसा स्टॉपेज आ गया जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे देखिए ये सारी जो लोकल ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो लोकल टैक्सीज़ हैं, ये सब रुकती हैं। यहाँ पे एक स्टॉपेज है, यहाँ पे रुक जाती हैं, सब रुकती हैं। तो देखिए लोग खड़े होकर चाय भी पीते हैं, लोग ये देखिए सब चाय पी रहे हैं ना। ये बस स्टैंड है, बस भी रुक रही है। तो जब जहाँ जो चीज़ें रुकती हैं वहाँ देखिए सारी की सारी शॉप्स हैं, सारी की सारी शॉप्स और चलती हुई शॉप्स हैं बहुत। ये देखिए इधर देखिए सारी शॉप्स हैं और चल रही हैं शॉप्स। तो बहुत ही मतलब एकदम
आसान तरीका है कि आपको कैसे समझना है, कैसे दुकान कैसे करनी चाहिए। तो ये तरीका मैंने खोजा कि यार ऐसे करके अगर आपको समझाएंगे तो वो बातें आपको ज़्यादा डीप जाएंगी, ज़्यादा आसानी से आप समझ पाओगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आप काम कर पाओगे। मेरा उद्देश्य अपना चेहरा दिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि यार आप कर सको, आप उस काम को मतलब आसानी से कर सको, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये आपने समझा कि कैसी जगह दुकान होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखिए सारी दुकानें हैं बट इतनी नहीं चल रही क्योंकि रनिंग फिर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ स्टॉपेज हो रहा है, जहाँ पे चीज़ें रुक रही हैं, जहाँ से लोग बैठ रहे हैं अपने कन्वेंस से और उतर रहे हैं, वहाँ पे शॉप्स चलती हैं। क्योंकि भारत में लगभग 75 से 80% लोग नॉर्मल कन्वेंस से चलते हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं उससे चलते हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि अपनी शॉप खोलने से पहले। अब एक बात और आती है कि भाई साहब ठीक है, मैंने सर ऐसी जगह शॉप लेंगे तो मुश्किल से मिलेगी। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई कि बहुत मुश्किल से मिलेगी। जहाँ पे आपने ऐसी जगह बताई जहाँ पे मतलब लोग रुक रहे हैं, जहाँ पे कन्वेंस रुक रहा है, तो ये बात तो सही है कि ऐसी जगह शॉप मुश्किल से मिलेगी। अब ये जगह देखिए, यहाँ पे पूरा स्टॉपेज है, सब लोग बहुत सारी जो ई रिक्शाज हैं, टेम्पो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो है, और चारों ओर बहुत सारी दुकानें हैं। मतलब ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आप कहोगे, आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर ये इस जगह दुकान लेना बहुत मुश्किल है, दुकान मिलेगी नहीं, दुकान खाली ही नहीं होगी। तो दोस्त देखिए, जो चीज़ मुश्किल होती है ना, जैसे IAS बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बन गया तो और क्या, उसको सोच के आदमी तैयारी नहीं करता है और बनते ही हैं। ऐसे ही जो शॉप्स है ना, अगर मान लीजिए आपको MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, तो मुश्किल है लेकिन लोग करते हैं ना। लेकिन जो आसान पथ अपना ले, ना करे डॉक्टरी तैयारी, यार मुश्किल है नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, फिर वो ट्रेवल करेगा, वो परेशान होगा। तो अगर आपको ऐसी जगह शॉप करनी है जहाँ पे मुश्किल नहीं है, आसानी से मिल जाएगी और बहुत कम रेंट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह शॉप ली तो वो शॉप चलने की संभावना 99% नहीं होगी। लेकिन आपने ऐसी जगह शॉप ली जहाँ पे इस टाइप के स्टॉपेज है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे शॉप चलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमें, देखिए आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी शॉप ना चले, या आप ये चाहते हो कि थोड़ा सा संघर्ष करके, थोड़ा सा खोजबीन करके अगर मुझे शॉप मिल जाए और वो चले, तो आप सेकंड ऑप्शन में ही जो जाओगे। तो आप थोड़ा सा प्रयास करो। तो ऐसा कतई नहीं है कि चीज़ें नहीं मिलती हैं, बस मतलब उसको प्रयास करना पड़ता है, और इतनी आसान भी नहीं। बिज़नेस इतना आसान भी नहीं है और बिज़नेस इतना कठिन भी नहीं है। आसान इस पर्पज़ से नहीं है कि ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर एक बार आपने ऐसी जगह शॉप कर ली तो आपका बिज़नेस 99% चलेगा। और एक चीज़ मैं और यहाँ बता दूँ कि बिज़नेस जो है वो, देखिए ग्राहक जैसे ग्राहक है, ग्राहक वहाँ जाता है जहाँ पे उसको इजी होता है और सामने दिखता है। जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है, ठीक है। 2 पैसे अगर महंगे भी होंगे, मान लीजिए आपने 100 रुपये की टी शर्ट है कोई, माना, ठीक है, आप मार्केट में बैठे हो तो आपकी टी शर्ट 110 रुपये में बिक जाएगी। लेकिन अगर आप अपने घर पे रख लो, बहुत ध्यान से समझो, अगर आप अपने घर पे टी शर्ट रख लो कि भैया, और 80 रुपये लगा दो बाहर टैग की, 80 रुपये टी शर्ट, तो जब तक व्यक्ति को दिखेगा नहीं, जिसको ज़रूरत है टी शर्ट खरीदने की, उसको वो चीज़ दिखेगी नहीं तो वो चीज़ कैसे बिकेगी, आप ही बताओ। 80 नहीं, वो 70 लगा दो तो भी नहीं बिकेगी। लेकिन अगर दिखेगी तो बिकेगी, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर किसी को ज़रूरत है वो प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है और आप एकदम सस्ते में दे रहे हो तो भी नहीं लेगा, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है। मान लो मेरे पास GoPro है, मान लो मेरे पास GoPro है, ठीक है। अब किसी और बंदे को इस GoPro की ज़रूरत ही नहीं है और कोई उससे कहे कि भैया 25,000 का दे देंगे, तो क्यों लेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे ज़रूरत है और मुझे GoPro अगर कोई 30 का भी देगा तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है और मुझे वाजिब रेट मिल रहा है। तो जो भी बिज़नेस होता है, जो भी चीज़ें बिकती हैं, उसके पीछे ज़रूरत बहुत बड़ी काम करती है। ज़रूरत, आपने देखा होगा, आप ऐसे किसी बड़े हिल स्टेशन जाते हो, ऊंचाइयों पे जाते हो, तो वहाँ पानी जो है 20 रुपए का पानी आपको 70 रुपए में मिलता है।
क्यों मिलता है? क्योंकि पानी कम है और ग्राहक ज़्यादा हैं और उनको दिख रहा है, और ऐसे लोग वहाँ घूमने ही आते हैं जिनके पास पैसा होता है, तो इस रेट पे भी बिक जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आपको समझना कि किस रेट पे आपको क्या बेचना है। और बहुत सारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी दुकान की लोकेशन अगर बेहतरीन जगह होगी तो आपकी सेल होगी ही होगी, 100% होगी। बस कोशिश क्या करनी है, मेहनत क्या करनी है? मेहनत यही करनी है कि आपको अपनी दुकान की खोज करनी है। मतलब ये नहीं कि यार नहीं मिल रही है हम कहीं भी कर लेंगे। अगर कहीं भी कर लोगे तो नहीं चलेगा। आप मेरी शॉप है सर, मेरे घर पे है, वहाँ रेंट भी नहीं देना पड़े। भैया रेंट ही तो नहीं देना पड़ेगा, बाकी जो भी आप पैसे लगा रहे हो, आप अपना वक्त दे रहे हो, सब कुछ उतना ही देना पड़ेगा जितना आप दे रहे थे। सब कुछ उतना ही देना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि जो सब कुछ उतना ही देना पड़ेगा ना, आपको समय उतना देना पड़ेगा, आपको पैसे आपकी दुकान में उतने ही लगेंगे, बस ग्राहक कम हो जाएगा। सिर्फ आपने जो रेंट बचाया है 2-4-5 हज़ार रुपये, उसमें ग्राहक कम हो जाएगा और सब कुछ उतना ही लगना है। समय, आपका समय, पैसा, सब कुछ उतना ही लगना है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी कि जो भी दुकान करें ऐसी जगह, मैंने आपको तो आज प्रैक्टिकल बताया कि कैसी जगह करना चाहिए। ऐसी जगह नहीं करना चाहिए कि हाईवे किनारे। देखिए जब पैसे नहीं है, एकदम पैसे नहीं है, तो आप हाईवे किनारे फुटपाथ पे कर लो, वो चलेगा। लेकिन आप दुकान लेके कर लो, वो नहीं चलेगा। अभी ये जो जगह है इस टाइप की, यहाँ भी स्टॉपेज होता है ऐसे। देखिए दुकान का अपने आप गुच्छा बना हुआ है। देखिए गुच्छे बन जाते हैं जहाँ पे लोग मतलब स्टॉप होता है, जहाँ पे लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो वहाँ पे शॉप्स का गुच्छा बन जाता है। ठेले वाले सब कोई वहाँ पे शॉप कर लेता है और उसकी सवाल चलती है। बस इतना ही कहना था। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि मैं ऐसे ही अब बनाने की सोच रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, आपको समझा सकूँ, आपको बता सकूँ कि कैसे क्या होता है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द कोई नई जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।